बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़ी मज़े की कड़ी पकौड़ा की रेसिपी बताने लगी हूँ। और ये पकौड़े मैं बेसन से नहीं बना रही, मैं आपको बताती हूँ कि ये बड़े टेस्टी पकौड़े बनेंगे और कड़ी भी बड़ी मज़े की बनेगी। चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। ये कड़ी के लिए चीज़ें हैं। आधा किलो दही लिया है, 1 कप मैं बेसन डाल रही हूँ और बाकी ये स्पाइसी हैं पिसे हुए, ये अपने अपने कड़ी के मुताबिक डालने हैं। खुशक धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी को थोड़ा ज़्यादा डालना है कलर का खूबसूरत, इसका कड़ी का कलर खूबसूरत लाने के लिए। और ये सुरख मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत। अभी मैं कड़ी मिला के मिक्स करके आपको बताती हूँ। इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा के तो बाद में पकोड़े का मटेरियल तैयार करती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें आपने ये दही सारा ऐड कर देना है। ये थोड़ा आपने गहरा बर्तन लेना है ताकि आपका बीटर सही तरह चल सके। उसके बाद आपने इसमें 1 मग पानी डालना है। 1 मग चला गया, उसके बाद आधा मग और ये चला गया। फिर आपने इसमें अच्छी तरह बीटर चलाना है कि ये दही पानी बिल्कुल एक जान हो जाए। इतनी जल्दी ये मिक्स हो गया है। चलिए जी, अब चूल्हे की तरफ चलते हैं। ये आपने इसको छिलनी से छान के डालना है ताकि जो दही के थोड़े बहुत ज़र्रात होते हैं वो अंदर ना जाए, इसलिए इसको आपने छानना ज़रूर है। उसके बाद आपने ये मसाले डाल देने हैं और इसको थोड़ा बीटर से आपने मिक्स कर लेना है। अभी बेसन के साथ इसको मिक्स करते हैं। ये मसाले मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब बेसन को आपने छान के डालना है। बेशक आप पहले छान के रख लें या इस पॉइंट पे आके छानें, लेकिन छिलनी के बगैर आपने नहीं डालना। ये बेसन चला गया। इसके बाद आपने बीटर से इसको मिक्स करना है अच्छी तरह। जब मिक्स ना हो जाए तब तक आपने चूल्हा ऑन नहीं करना। 1.5 कप पानी मैंने पहले डाला था आधा किलो दही में, और आधा कप पानी मैंने अब डाला है, मग जो होता है बड़े वाला। चलें जी, अब मिक्स हो गया है। इसके बाद आपने चूल्हा ऑन करना है। चूल्हे को आपने फुल कर देना है और इसको उबाल आने तक आपने पास खड़े रहना है। जब उबाल आ जाए तो तब आपने चूल्हे को कम करना है। ये 1 कप मैंने मूंग की दाल ली थी और 2 से 3 घंटे मैंने इसको भिगो दिया था, लेकिन आधा घंटा भी ये भिगी रहे तो ये बड़ी जल्दी मिक्स भी हो जाती है और गल भी बड़ी जल्दी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आपने जग में डालना है। ये आपने स्पून लेना है, उससे आपने डालना है। अगर ज़्यादा इस तरह कप से उंडेलेंगे तो फिर ज़्यादा चला जाएगा और बैटर नरम हो जाएगा, इसलिए कोशिश करें कम से कम पानी इसमें यूज़ करना है। ये मैंने 3 टेबलस्पून डाला है और ग्राइंड करके मैं देखती हूँ। अगर और पानी की ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा मैं और डाल लूँगी और मैं आपको दिखा दूँगी। ये अब ग्राइंड करते हैं। ये मैंने इसको देखें एक फाइन सा बैटर तैयार कर लिया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। पानी बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ हुआ है। 6 या 7 टेबलस्पून मैंने डाला है। तकरीबन 1 कप का चौथाई हिस्सा जो होता है ना वो डला है, क्योंकि दाल पानी में भिगोई हुई थी मैंने, इसलिए पानी बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ हुआ है। ये चला गया। इसमें ये मसाले डालने हैं, नमक मिर्च सफ़ेद ज़ीरा और अजवाइन खुशक धनिया, ये डाल के उसके बाद ये सब्ज़ धनिया सब्ज़ मिर्च, ये सब चीज़ें चली गई। आलू मैं बिल्कुल नहीं डाल रही क्योंकि आलू से पकोड़े ज़रा सख्त हो जाते हैं। ये बेकिंग पाउडर, ये देख लें टीस्पून है मेरे हाथ में और इसका मैं 1 हिस्सा डाल रही हूँ। ये चीज़ें डाल के इनको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। इतने टेस्टी ये पकोड़े तैयार होते हैं और कड़ी इतनी मज़े की ये तैयार होती है मूंग की दाल वाली। ये कड़ी उबलना शुरू हो गई है। अब इसको बिल्कुल लो आंच पे आपने छोड़ देना है कि आराम आराम से ये
खोलती रहे ताकि बाहर ना गिरे, इतना बस इतनी ये तकरीबन आधा घंटा इसको पकना चाहिए। बेसन अच्छी तरह उसका कच्चापन ख़त्म हो और लस्सी, ये सारी एक चीज़ें स्मूथ सी कड़ी तैयार होगी। ये कड़ी को लो आंच पे पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं। तो अब इसको साथ वाले चूल्हे पे करके तो इधर पकोड़े बनाने शुरू करते हैं। चलें जी, ऑयल गर्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा अपने 1 टेबल स्पून में बैटर ले रही हूँ और इतने इतने पकोड़े डालते जा रही हूँ। आप अपनी चॉइस के मुताबिक छोटे बड़े पकोड़े कर सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं होती। ये अपनी चॉइस पे होता है कि आप छोटे करें या बड़े कर लें, लेकिन अमूमन कड़ी में इतने पकोड़े ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं बड़ा रिजनेबल सा साइज़ डाल रही हूँ। पकोड़े डालते हुए उतनी स्पेस में आप रखा करें कि जब आप इसको हिलाएं तो आराम से ये अल्ट पल्ट हो जाए। अच्छी तरह पक गई हैं। अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया कड़ी वाला, उसमें डालते जाते हैं। चूल्हे को आपने ऑफ करना है। अगर चूल्हा जलता रहा कड़ी वाला तो फिर पकोड़े सख्त हो जाते हैं। आपने आंच को बंद करके फिर पकोड़े अंदर डालने हैं, तो फिर ही आपके पकोड़े नरम रहेंगे। अब सारे में बना के पकोड़े कड़ी में डाल के तो फिर आपको फाइनल दिखाती हूँ। ये पकोड़े सारे बना के तो मैंने कड़ी में डाल दिए हैं। अब इसका मज़ेदार सा और ख़ूबसूरत सा तड़का तैयार करते हैं। तड़के से कड़ी को 4 चांद लगाते हैं। चले जी, तड़का बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही ऑयल जिसमें मैंने पकोड़े निकाले हैं, उसी सरसों के ऑयल का मैं तड़का लगा रही हूँ। ये ऑयल चला गया, उसके बाद प्याज चले गए। पहले इसको गोल्डन करते हैं, उसके बाद 1-2 चीज़ और अंदर ऐड करनी है, वो बाद में मैं करती हूँ। ये प्याज इस शक्ल में जब आ जाए, अभी थोड़ा उसमें कमी है तो आपने ये सुरख साबुत मिर्चें डालनी है। ये कड़ी को बड़ा मज़े का और ख़ूबसूरत भी बनाती है। जब तक ये मिर्चें ना डालें तो कड़ी कंप्लीट ही नहीं होती। ये आपने डाल के तो हल्का सा इनको फ्राई करना है। साथ साथ प्याज का आपने ध्यान रखना है कि ज़्यादा काला ना हो जाए, और वाइट प्याज बिल्कुल नहीं आपने रखना, वो कड़ी के जायके को ख़राब कर देता है। ये देखें। चलें जी, अब चूल्हे को मैं ऑफ़ कर रही हूँ और चूल्हा ऑफ़ करके तो फिर ज़ीरा अंदर डालना है। चलें अब तड़का ऊपर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने तड़का ऊपर डाल के तो फिर इसको प्याज को थोड़ा फैला लेना है। तड़के की खुशबू मिर्चों की जो आ रही है, इतनी मज़े की है। ये तड़का लगा के उसके बाद आपने ऊपर धनिया डालना है और मज़े की कड़ी को आपने इंजॉय करना है। ये आपको कड़ी ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि थोड़ी मुनफरिद बनी है। बेसन से मैंने नहीं बनाई, मूंग की दाल की ज़रा मेहनत करके मैंने मज़े की कड़ी तैयार की है। पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में भी मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।